समय वो ब्रज की बालाएं और दध दूध जमाया करती थी। दूध जमाया करती थी उस समय श्याम को गीतों से वह पास बुलाया करती थी। गोविंदा दास ने अपनी काव्य शैली में लिखा है, ब्रज की गोपियां भगवान से बहुत प्रेम करती थी और जब उनका वो दूध दही के रूप में सुबह आ जाता है और जब अपनी मटकी को देखती हैं, बहुत सुंदर बहुत अच्छी भावना के साथ कहती हैं, प्रभु जब मैंने दूध को जमाया था आपका नाम लिया, दही हो गया, अब मेरी इच्छा है क्या कि एक बार आप दही को खा के देखिए क्या स्वाद है इसमें। चित चोर तुम्हारे खाने को रखा ये दही ठिकाने से, और मेरे काना में वे मोहन आ जाना इसी बहाने से। ये बात मैं जो आपको बता रहा हूं, ये भगवान श्री कृष्ण गोपियों के बीच की बात कर रहा हूं। अभी प्रसंग इधर उधर नहीं कहीं पहुंच रहा है, मात्र कृष्ण और गोपियों के बीच का प्रसंग चल रहा है। और हमारे अनुज भाई प्रवेश कुमार शास्त्री जी आ चुके हैं, थोड़ी देर अपनी मधुर वाणी से कथा की व्याख्या करके बताएंगे। इसके बाद हमारे भांजे भी आ रहे हैं, रजनीश शास्त्री जी, उनका टाइम क्या है, प्रवेश शास्त्री जी से क्या बात हुई है, क्या समय निश्चित दिया है, ये तो वही फाइनल करेंगे। लेकिन मेरी एक मिनट बात सुन लीजिएगा जरा। ये कृष्ण गोपियों की बात कर रहा था, लेकिन अब प्रसंग थोड़ा हट जाता है। क्या जो ब्रज में नई नई बहुएं आई हैं, ये तो भगवान और गोपियों के बीच की बात थी ना। अब जो ब्रज में नई नई बहुएं आई हैं वो भी भगवान से प्रेम करती हैं, और जब भगवान किसी रास्ते से निकल के जाते हैं तो वे बहुएं दरवाजे पे खड़ी हो जाती हैं। अब वो बात तो नहीं कर सकती क्योंकि नई नई बहुएं आई हैं, लेकिन घूंघट ऊपर कर लेती हैं और कृष्ण को देखती हैं तो थोड़ी बहुत अच्छी भावना रखती हैं और थोड़ा इशारा करती है भगवान के लिए। कहा प्रभु इच्छा तो हमारी भी है, लेकिन थोड़ा मर्यादा का मामला है कि हम पहली बार आए हैं ब्रजमंडल में। अरे आजा 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 रे बंसी वाले हमारे घर, आजा रे मुरली वाले हमारे घर।
कन्हैया बरसाने में आए जाइए बुलावे राधा प्यारियों का नाम बरसाने में। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी कन्हैया बरसाने में आई गई रे। और कहना चाहूंगा चलते रहो, पहले गेर में चलते रहो। देखिए आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, गांव अंजनी के वासियों में आपका स्वागत करता हूँ और इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे मित्र की ननिहाल है। मैं उनके साथ आया करता था, लेकिन आज बहुत खुशी की बात है कि अनुज भाई प्रवेश शास्त्री जी के माध्यम से, अगर ये न कथा कहते तो आपका दर्शन नहीं होता, बोलने का समय नहीं मिलता। इनके माध्यम से थोड़ा मुझे समय मिला दो शब्द कहने के लिए, और आपने उन शब्दों को बहुत प्रेम से सुना, बहुत शांति से सुना, इसलिए आपका स्वागत करता हूं। लेकिन मेरे छोटे भाई जैसे ऊंचे स्वर पे बोलते हैं, ऐसे मैं बोल तो नहीं पाऊंगा। भाई मैं बुजुर्ग आदमी हूं। अरे बताइए 53 साल की अवस्था है, बुजुर्ग ही हूं, उस हिसाब से नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि नया खून है, ये पुरानी मशीन है, लेकिन दमदार तो है, गाड़ी चल तो रही है। गोपिन के संग रास रचाया, कन्हैया फिर के रास रचाई जरिए बुलावे राधा प्यारी कन्हैया। बरसाने में आई जाइए बुलाई गई राधा प्यारी का नाम। सनातन धर्म की जय, भागवत पुराण की जय, यज्ञ पुरुष भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, भारत के ऋषियों की जय, इस पवित्र भारत माता की जय। इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं। यहां से आगे का जो प्रसंग है, कृष्ण और गोपियों के बीच का जो प्रसंग प्रेम का है, माखन चोरी लीला का है, हमारे प्रवेश शास्त्री जी के माध्यम से आप सुनिए, और थोड़ी देर में वो रजनीश शास्त्री भी आ रहे हैं, उनके माध्यम से सुनिए। आज कथा का 6वां दिन है, कथाएं थोड़ी पिछड़ भी गई हैं, माखन चोरी लीला भी होनी है, रास लीला भी होनी है, और भी बीच बीच में प्रसंग हैं, कंस का वध भी होना है। तो मैं ये कहना चाहूंगा अनुज भाई से, प्रवेश शास्त्री से, कि विशेष करके विस्तार न करें, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। विशेष व्याख्यान करें, अपनी काव्य शैली को ज्यादा विस्तार से न बढ़ाएं, मात्र सूक्ष्म रूप ले लें। सूक्ष्म रूप में यानी जिसको परिभाषा कहते हैं, व्याख्या परिभाषा में अंतर होता है, तो थोड़ी परिभाषा रूप में कथा कहें, छोटे रूप में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की,
आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए विद्यार्थी।